नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जसोर खेड़ी गांव में। जसोर गांव के सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। वो बता दें आपको, जो सरपंच हैं मंजुलता जी हैं, इस एक साल के कार्यकाल के दौरान अभी प्रधान जी ने क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या भविष्य में करवाने वाले हैं, क्या अभी चल रहे हैं, प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका और आपके चैनल पर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। अभी जैसे एक साल का कार्यकाल लगभग सारा पूरा हो चुका है, इस एक साल के कार्यकाल में आपने क्या विकास कार्य करवाए? हमारे गांव में देखो जी, एक तो पहला हमारे गांव में जो दो रास्ते थे, अच्छा जी, जो 30 साल से लगभग डैमेज थे, मतलब लंबे समय से समस्या चली लंबे है। समय से। अच्छा जी, पूरे गांव का आना जाना वहीं से होता था। मतलब मुख्य रास्ते थे सर वो। गांव बड़ा परेशान था उनमें। हाँ जी, हाँ जी, कीचड़ के भरे हुए होते थे। हाँ जी। और गांव के सहयोग से और हमारे प्रयास से वो गांव हम दो रास्ते हमने बनवाए। एक तो मांडू ऋषि मंदिर के साथ, अखाड़े के साथ होता हुआ फेणी के मिला, और एक हमारे दादा खिम्यावाड़े का रास्ता था, जो गांव के मेन रास्ते से दादा खिम्यावाड़े तक जाता था। उसमें बहुत ही प्रॉब्लम थी आने जाने में। तो उसमें कीचड़ वगैरह था सर, क्या प्रॉब्लम? उसमें कोई 5 फुट का गहरा बर्फ था जी। अच्छा। और कीचड़ से भरा हुआ होता था। अच्छा। स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे अखाड़ा भी है, हाँ जी। और बच्चे खेलने कूदने के लिए जाते थे, और बहन बेटियां भी, जैसे किसान लोग भी आते जाते थे। उसी रास्ता का प्रयोग उसी करते थे। रास्ते का प्रयोग होता था। उन्होंने बड़ी कठिनाई होती थी इस चीज में। हाँ जी, हाँ जी। हमने पहला ही काम है उसको लिया था जी, अच्छा, कराने तो मतलब आपने उसी मुद्दे पर को लेकर जो चुनाव लड़े थे, चुनाव मैदान? हाँ, मैंने चुनाव के दौरान भी गाँव वालों को बोल दिया था, हाँ जी, हाँ जी। भाई हम बन गए तथा गाँव के जो भी सबसे बड़ी- विकास कार्य होंगे और जो रुके हुए कार्य हैं उनको हम प्रथम लेंगे। बिल्कुल सर। एक बात करते हैं, शिक्षा का अहम रोल होता है और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। सबसे पहले शिक्षा की बात करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस एक साल के कार्यकाल में अभी तक आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? पहले ये बताओ सर, यहाँ पर कहाँ तक स्कूल है? हमारे गांव के अंदर है +2 तक का तो स्कूल है। हाँ जी, हाँ जी। गर्ल्स स्कूल। हाँ जी। और एक कॉलेज भी है। अच्छा जी। प्लस में लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज भी है। शिक्षा के जैसे कल भी हम गए थे स्कूल में, हमारे गांव के मेजर साहब हैं, वो भी गए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट के लिए। अच्छा जी। और हमने भी उनका सहयोग किया। जो बच्चे पूरे स्कूल में हर एक क्लास में हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट सेकंड आए थे, उनको प्राइज साहब आए थे, उनको हमने बता दिया था कि भाई हमारे स्कूल में टीचर का अभाव है, और काफ़ी टाइम से एक सफाई कर्मचारी की मेन चीज प्रॉब्लम है, हाँ जी, जो कि पंचायत अपनी तरफ से देती है। हाँ जी। और हमने उनको बोला था एक सफाई कर्मचारी तो हमारे को अवेलेबल जरूर से जरूर कराएं। 3 सफाई कर्मचारी हैं जी। हाँ जी। और अच्छी तरह से पहले की बजाय अब गांव का हम अच्छी तरह से सफाई की ओर पूरा ध्यान रखते हैं, हर गली का, हर मोहल्ले का। अभी कूड़ेदान का हम पूरे गांव का एक जगह स्थान बनवाने के लिए बोल रखे है बीडीओ साहब को। हाँ जी, हाँ जी। और डीसी साहब को, हमारे का पूरे गांव का एक जगह कूड़ेदान बन जाए, उसमें लोगों का लड़ाई झगड़े का भी समस्या नहीं होगी सर, उसमें मिट जाता है। बिल्कुल जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि एक तो गांव में जैसे शहरी विकास होता है, वैसे मेरे गांव के अंदर होना चाहिए। शहर की तरज पर सर, शहर की तरफ अपने गांव को ले जाना चाहते अपने हैं गांव को ले जाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे सफाई का हो गया, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे गांव में सोलर लाइट लगे, हाँ जी, हाँ जी। सीसीटीवी कैमरे लगे। अच्छा जी। और जैसे पानी का है, पानी पे मेरे गांव के पूरे को फिल्टर वाटर मिले। अभी आरओ व्यवस्था नहीं है सर? आरओ अभी पूरा नहीं है। अच्छा जी। हमने बोल रखा आरओ के लिए भी बोल रहे हुए हैं, गांव के लिए पूरे के लिए शुद्ध पानी मिले हमारे गांव को, हर घर को। मतलब प्रयासरत हो आपकी स्वच्छ गांव, पूरे गांव को स्वच्छ जल मिले। स्वच्छ जल मिले मेरे गांव को। बहुत बढ़िया सर। सर बात करते हैं खेलों की। खेलों के पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र में एक साल के दौरान आपने क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में क्या प्रयास करने वाले? सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, क्या गांव में स्टेडियम है सर? हमारे गांव के अंदर स्टेडियम नहीं है, जो हमने एमपी साहब को दिया हुआ है लेटर, और मेरे ख्याल से वो पास भी हो गया। अच्छा जी। उसको खेल के उससे बच्चों को हमने मैट भी बोल रखे हैं, कुश्ती के मैट भी हों। तो अब जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं सर? अभी जो इतना अच्छा वो नहीं है, जो बच्चों को चाहिए वो नहीं है गांव में। माहौल नहीं मिल पा रहा है सर। हाँ,
जो बच्चों को सुविधा होनी चाहिए हाँ वो जी। अभी तक नहीं है। बिल्कुल। वो कराने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो आपने मतलब आप प्रयासरत हो, आप अधिकारियों को अवगत करा चुके हो, अवगत करवा तो चुके हैं। स्टेडियम के लिए जमीन है अपने गांव में, जमीन अवेलेबल है मेरे पास। अवेलेबल है। हाँ जी। तो आपको मतलब जैसे महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए हमने एक लाइब्रेरी के लिए बोल रखा है। अच्छा जी, गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए। आज के युग में लाइब्रेरी बहुत होना जरूरी है ही सर, बहुत जरूरी है सर। है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हमारे कंपटीशन का जमाना आ चुका है आज की पढ़ाई के दौरान। और इसमें सर एक बात और, लाइब्रेरी जैसे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इसी समय की बर्बादी भी होती है, पैसे की बर्बादी पैसे होती की है। भी बर्बाद। हाँ, ये देखो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको आने जाने में प्रॉब्लम, बसों में बड़ा रस रहता है बिल्कुल सर, और एक टाइम बचता है बच्चे का कि वो यहीं पढ़े। बिल्कुल है, एक उसकी फीस बचे। गरीब घर का बच्चा फीस नहीं भर सकता। ठीक बात है। हमारा प्रयास है वे बच्चे हमारे यहीं पढ़े, यहीं उनका टाइम मिले उनको और फ्री सेवा हो। बिल्कुल। आपके चैनल से तो जी मैं युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा, तो नशा मुक्त होना चाहिए जी हमारा हाँ जी, युवा बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। और हर साल करते हैं बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं। जो भी बच्चा फर्स्ट आता है स्पोर्ट्स में आता है या एजुकेशन में आता है, फर्स्ट सेकंड हर क्लास को अच्छा इनाम देता है। जैसे 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त को भी, और वैसे भी बच्चों को प्रोत्साहन करते रहते मतलब समय समय पर आप स्कूलों का दौरा करते हो सर? करते रहे जी। हर जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को है, उसके दौरान मैडम बुलाते हैं, हम जाते हैं तो इनके साथ में, और वहाँ पे बच्चों का हौसला अफजाई। तो उनकी जो समस्या होती है उनका